हाय एवरीवन, क्या आप एक ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हैं और परेशान हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने में, चाहे वो इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, ऑर्डर से रिलेटेड हो, कस्टमर से रिलेटेड हो, स्टाफ से रिलेटेड हो। सो इस तरह का कुछ अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए ही है। सो मैं हूँ वीरेंद्र जांगिड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिस यूट्यूब चैनल में हम बात करते हैं बिजनेस और ग्रोथ की और ऑटोमेशन की और कुछ एआई की भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ऑटोमेट अ ई कॉमर्स बिजनेस, जो पार्ट 6 है। हमने एक सीरीज बना रखी है पार्ट 1 से 10 की, उसका पार्ट 6 जिसको आप देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि कैसे आप ऑटोमेट करेंगे अपने बिजनेस को, कुछ हैक्स और कुछ टूल्स के बारे में हम जानेंगे। सेकंड टॉपिक जो हमारे इस वीडियो का है वो कुछ टिप्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अदर 2 टॉपिक हैं जो बेसिकली कुछ और इंफॉर्मेशन है आपके ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने के लिए। स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। पहला पॉइंट, ऑटोमेट योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली ऑटोमेशन क्यों मांगता है कि अगर आप एक ही इन्वेंट्री मल्टीपल स्टोर्स पे सेल कर रहे हैं, लाइक आपका खुद का ई कॉमर्स ब्रांड है या खुद का ई कॉमर्स स्टोर है, आप अमेजोन पे भी सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी सेल करते हैं, आप और भी अदर मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं, तो बेसिकली आप इन इन्वेंट्रीज को कैसे काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 10 ऑर्डर्स आपके खुद की वेबसाइट पे सेल हो गए, आपके 100 प्रोडक्ट्स अदर पे सेल हो गए, आपको टोटल ऑल ओवर आपका जो वेयर हाउस है उसमें से आपको वो इन्वेंट्री माइनस करनी है। बट बेसिकली आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेल हो रही है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप उसको कैसे ऑटोमेट करेंगे। बेसिकली आप इसके लिए यूनिकॉमर्स टूल है जिसका यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे किसी भी सॉफ्टवेयर से, चाहे आप शॉपिफाई यूज करते हैं, चाहे आप वूकॉमर्स यूज करते हैं, कोई मैजेंटो यूज करते हैं, कोई और भी, या आपका कस्टम सॉफ्टवेयर आपने अगर बिल्ड करवाया है किसी आईटी कंपनी से, तो उससे भी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। ये बेसिकली आपकी पूरी इन्वेंट्री को एक ही जगह पे मैनेज करके रखता है और जिस भी प्लेटफॉर्म से आपकी इन्वेंट्री सेल होती है, आपकी मेन इन्वेंट्री में से ये माइनस कर देता है। अब हम बात करें कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे ऑटोमेशन के, इन्वेंट्री के। बेसिकली अगर आप इन्वेंट्री को ऑटोमेट कर लेते हैं, सबसे बेनिफिशियल पार्ट आपका रहेगा कि आप प्रिवेंट कर पाएंगे अपने स्टॉक्स को और आपके स्टॉक आउट्स को। इसके अलावा आप ओवर स्टॉकिंग अगर हो गई है किसी भी आइटम की, तो उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की ओर, दैट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑटोमेशन। अब ये क्या है? बेसिकली अगर कोई भी ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे रिसीव हुआ है, देन आपको इजीली और बहुत ही जल्दी आपको उसको आउट करना होगा डिलीवरी के लिए। इसके लिए अगर आप कोई ऑटोमेशन पार्टनर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल शिपरॉकेट, इट्स अ बेस्ट सोल्यूशन फॉर इंडिया, कि आप उसमें बहुत सारे मल्टीपल वेंडर्स जो हैं, शिपिंग पार्टनर्स जो हैं शिपरॉकेट के साथ में इंटीग्रेटेड हैं। आप किसी को भी चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कस्टमर का ऑर्डर जहां से भी आया है। जब आप उसको चूज करते हैं तो आपको उसका प्रिंट लेबल निकालना हुआ रियल टाइम पे। बेसिकली जब आप उसको पैकेज्ड कर देते हैं तो एक शिपिंग लेबल जो प्रिंट हुआ, आपने अपना पैकेट रेडी कर दिया और आपका जो कुरियर पार्टनर है जिसको भी आपने सेलेक्ट किया है थ्रू शिपरॉकेट, तो बेसिकली वो आपके यहाँ से पिक एंड ड्रॉप जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है टू योर कस्टमर। ये प्रोसेस कैसे ऑटोमेट होता है? जब आपका ऑर्डर आता है तो आप शिपरॉकेट के थ्रू एक लेबल प्रिंट करके आपका जो बॉक्स है उसको रेडी करके रखते हैं। देन आपका जो पैकेट है वो कुरियर पार्टनर या आपके डिलीवरी पार्टनर के थ्रू आपका वो जो पैकेट है वो पिकअप कर लिया जाता है, फुलफिलमेंट सेंटर पे जाता है और कस्टमर को डिलीवरी इस प्रोडक्ट की आपकी हो जाती है जो भी आपका टाइम है। इसके पूरे प्रोसेस से आप और आपका क्लाइंट जो है बेसिकली वो अवेयर रहता है। अब इसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या हैं? एरर फ्री आपका सिस्टम हो जाता है, आपको मैनुअल एफर्ट्स नहीं करने होते किसी भी लेबल को प्रिंट करने में या किसी भी पैकेट को डिलीवर करने में। अब हमारा थर्ड पॉइंट, कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन। कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन में आप क्या करते हैं कि बेसिकली अगर आपका कोई भी कस्टमर जिसने ऑर्डर किया है या नहीं किया है, आप उससे रियल टाइम में इंटरकनेक्टेड रहते हैं थ्रू एआई चैट बॉट। अब इसके लिए अगर हम टूल की बात करें, आप फ्रेश चैट या फ्रेश डेस्क यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू आपके अगर कुछ क्वेरीज होती हैं कुछ ऑर्डर से रिलेटेड या आपकी सर्विसेज से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर आपने ऑटोमेशन में डाल रखा है तो काफी हद तक आपका ऑटोमेशन जो है हो जाता है थ्रू द सिस्टम।
आपको मैन्युअली या ह्यूमन रिसोर्स वहां पे जो है नहीं पुट करना होता है कुछ आंसर्स देने के लिए, लेकिन फिर भी आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो फिर आपके सपोर्ट सिस्टम को रीच आउट करता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आपके जो स्टाफ है उसका इन्वॉल्वमेंट जो है कम हो जाता है, आपकी जो बेसिकली कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि आपने मैन पावर की कॉस्ट रिड्यूस कर ली, सपोर्ट सिस्टम की कॉस्ट रिड्यूस कर ली, तो आपका ऑल ओवर द सिस्टम जो है वो मोर प्रॉफिटेबल हो जाता है। सो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की ओर, दैट इज मार्केटिंग ऑटोमेशन। सो मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए आप ज़ोहो कैंपेन्स या मेलचिम्प, अगर आप ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन कर रहे हैं या सोशल मार्केटिंग ऑटोमेशन कर रहे हैं तो और भी मार्केट में बहुत सारे टूल है। सो इससे बेसिकली एक सीक्वेंस में आप अपने कस्टमर्स को मेल्स या जो भी आपकी एक्टिविटी है वो सेंड कर पाते हैं। अब मैं अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो बेसिकली बेनिफिट्स इसमें ये हैं कि आपकी जो सेल्स है वो बूस्ट होती है, दूसरा आपके कन्वर्जन रेट जो है वो भी इंप्रूव होते हैं। सो अब हम बात करते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट, सोशल मीडिया ऑटोमेशन। सो सोशल मीडिया ऑटोमेशन में बेसिकली आप हॉटसूट यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप शेड्यूल कर सकते हैं आपकी ई कॉमर्स की कोई भी, जैसे आप प्रोडक्ट आप चाहते हैं कि आपके जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली एज आप शेड्यूल करते हैं और सभी सोशल मीडिया पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए। सो बेसिकली आप पूरे सोशल मीडिया के ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर पाते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आपका मैनुअल एफर्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, आप एक बार एफर्ट देते हैं और उसको रीशेड्यूलिंग या शेड्यूलिंग पे डाल देते हैं। दूसरा, आपका एंगेजमेंट जो है कस्टमर के साथ में वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, अराउंड द क्लॉक आप कभी भी किसी से भी कनेक्ट कर पाते हैं थ्रू ऑटोमेशन। अब हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ पॉइंट की ओर, दैट इज एनालिटिक्स ऑटोमेशन। अब एनालिटिक्स ऑटोमेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं मार्केटिंग में, फॉर एग्जांपल आप गूगल एड्स भी रन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जो पेड कैंपेन्स हैं आप वो भी यूज कर रहे हैं, आप ईमेल मार्केटिंग भी यूज कर रहे हैं। सो यूजिंग गूगल एनालिटिक्स बेसिकली आप सेल्स को ट्रैक कर पाते हैं और मार्केटिंग की परफॉर्मेंस को बेसिकली इंप्रूव कर पाते हैं। कैसे? अगर आप अपना कोई भी मार्केट में एक एक्स अमाउंट बजट जो है मार्केटिंग में लगाते हैं, कुछ पार्ट आपका गूगल एडवर्ड पे है, कुछ पार्ट आपका सोशल मीडिया की मार्केटिंग में है बजट। सो कौन सा ट्रैफिक और कौन सी सेल्स किस मीडियम से बेसिकली कन्वर्ट हुई है और कितने स्पेंड पे हुई है। सो थ्रू एनालिटिक ऑटोमेशन आप एक प्रॉपर ROI निकाल सकते हैं। ROI की फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कितना आपने इन्वेस्ट किया जिसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिला। सो अब हम बात करते हैं हमारा वीडियो का दूसरा पार्ट, दैट इज अ टिप्स। सो टिप्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी मेरे 6 पॉइंट हैं। सो पहला पॉइंट है हमारा कि आप प्रोडक्ट के फोटोशूट जो होता है उसको कैसे ऑटोमेट करेंगे। सो बेसिकली ये बड़ा ही मुश्किल वर्क है कि आप कैसे एक आई कैचिंग एक पिक्चर्स जो बेसिकली यूजर्स को अच्छी लगती है आज के ट्रेंड के हिसाब से, वो कैसे बनाएंगे। तो आप इसके लिए आर्बिट्रो करके एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है, जिसके ऊपर जा करके आप अपने जो प्रोडक्ट की जो फोटोग्राफी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं। आप जब फोटो अपलोड करते हैं तो आपको एक जो जिस तरह का ट्रेंड के हिसाब से कस्टमर्स को इमेज चाहिए होती है तो वो बेसिकली आपको इस सॉफ्टवेयर से मिल जाती है। हमारी सेकंड टिप्स है, आपको आपकी ROI को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ROI को ट्रैक किया, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, तो इससे बेसिकली आप एक डिसीजन ले पाते हैं कि आपका मार्केटिंग जो बजट है कहाँ गलत जा रहा है और कहाँ सही जा रहा है। जो हमारी थर्ड टिप है, आपकी जो मार्केटिंग एजेंसी है उसको कैसे ट्रैक करेंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कंपनीज का वर्क या जो भी स्पेंड है अगर आप उसको ट्रैक कर लेते हैं तो बहुत सारी कॉस्ट और टाइम बेसिकली आप सेव करते हैं और एक अच्छा रिजल्ट ले पाते हैं। आप बेसिकली गोल सेट करिए अपनी मार्केटिंग एजेंसी IT कंपनी के साथ कि आप कब और कैसे बेसिकली क्या डिलीवर करने वाले हैं। और फोर्थ टिप जो है बेसिकली वो है कि आप अपना कस्टमर्स का फीडबैक जो है उसको ऑटोमेट करिए, क्योंकि कस्टमर जब फीडबैक देता है अगर वो अच्छा फीडबैक है तो आप इस तरह का ऑटोमेशन बेसिकली सेट कीजिए जिसके थ्रू बेसिकली आप उस फीडबैक के बेसिस पे थैंक्स कर पाएं, या अगर उसके कस्टमर का खराब फीडबैक रहा है आप उसे क्विकली बेसिकली कांटेक्ट कर पाएं और अपनी गलतियां सुधार पाएं। अब वो गलतियां आपकी भी हो सकती हैं, आपके प्रोडक्ट की भी हो सकती हैं, या आपके शिपिंग पार्टनर की भी हो सकती है। सो हमारी फिफ्थ टिप, वर्क फ्लो ऑटोमेशन। सो वर्क फ्लो ऑटोमेशन के लिए आप Zapier टूल यूज में ले सकते हैं। वर्क फ्लो ऑटोमेशन क्या है कि आपके पूरे एंटायर ई कॉमर्स बिजनेस का जो भी वर्क फ्लो रहता है आप उसको ऑटोमेट करते हैं और आप देख पाते हैं कि बेसिकली कहाँ पे आप टाइम सेव कर रहे हैं, आपके एरर्स हैं उनको रिड्यूस कर रहे हैं थ्रू
दिस एप्लीकेशन। सो अब हमारी 6th टिप, कार्ट अबंडमेंट रिकवरी। सो बेसिकली क्या होता है कि कुछ आपके कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कार्ट में आपके प्रोडक्ट को तो रख लेते हैं पर वो ऑर्डर नहीं करते हैं। सो ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने कार्ट में तो प्रोडक्ट रखा हुआ है लेकिन किसी रीजन से बाय नहीं किया है आपके प्रोडक्ट का, तो ट्रस्ट नहीं बना उस कस्टमर का या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो थ्रू बेसिकली क्लावियो एप्लीकेशन आप जो है ऑटोमेट करते हैं, आप अपने पूरे जो उन ऑर्डर्स को जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुए हैं वो अभी कार्ट में ही रखे हुए हैं। सो ये टूल बेसिकली आपकी बहुत हेल्प करता है एक उन कस्टमर्स को वापस ईमेल भेज करके उनकी ऑर्डर्स को कंप्लीट कराने में, क्योंकि उस कस्टमर को नोटिफाई हो जाता है और एक तरह की मार्केटिंग भी है। सो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या टूल्स के बारे में जिनको आपको यूज करना चाहिए एज पर माय रिकमेंडेशन। कुछ आप ब्लॉग भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे या आप भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको एक बेस्ट पार्टनर चाहिए, कौन सा बेस्ट पार्टनर बेसिकली आपके लिए होगा? सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो शॉपिफाई। इसमें बहुत तरह के आपको इंटीग्रेशन मिल जाते हैं। अगर आपका मिड लेवल या लोअर मिडिल या अपर मिडिल साइड का बिजनेस है तो आप शॉपिफाई सेलेक्ट कर सकते हैं। बट शॉपिफाई जिस तरह से आपकी सेल्स बढ़ेगी उस तरह से इसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। आप चाहें तो अगर आप कस्टम वेबसाइट के ऊपर या कस्टम सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेजेंटो पे भी बना सकते हैं। और आपका बिजनेस अगर बहुत बड़ा है, आपके थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स आते हैं पर डे, तो आई विल सजेस्ट कि आप सेल्सफोर्स कॉमर्स क्लाउड यूज करें जिस पे अपना पूरा ई कॉमर्स जो है आप सेटअप करें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें अगर किसी को इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स की जरूरत है। और बेसिकली सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप चाहते हैं ऐसी मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें या आपका प्यार हमें मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।